प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप परमेश्वर के मधुर नाम में बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन है हमारे लिए कि हम परमेश्वर पे कितना भरोसा रखते हैं, या हम एक कोई ऐसी बहुत गंभीर परिस्थिति में है और उस समय भी क्या हमारा अड़िग विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहता है। आज का जो पहला वचन परमेश्वर ने दिया है वो यूहन्ना 11 और 38 में पाया जाता है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उससे अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर बार बार यही चीजें हमसे बोल रहे हैं कि विश्वास करो तो सब चीजें हो जाएंगी। मार्था से भी परमेश्वर ने यही बोला था कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू अगर मुझ पे विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी है। उसका भाई लाजर वो कब्र में है और वहां पे उसको फिर से मुर्दों में से जिंदा करने की बात हो रही है। परमेश्वर दुखी थे उस चीज के लिए, बट अल्टीमेटली होता क्या है, परमेश्वर ने उसको लाजर को कहा, उठ बाहर आ जा, एंड वो बाहर आ गया। डिक्लेयर कर दिया। परमेश्वर ने एक और चीज वहां कही है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आपको वो रोटियों और मछली वाला दृश्य याद है? परमेश्वर ने सिर्फ रोटी और मछली ली और कहा, पिता धन्यवाद, और बंटवा दिया। बरकत हो गई। विश्वास। यहाँ पे सीन क्या हो गया, परमेश्वर ने जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनके सामने परमेश्वर को धन्यवाद कहा और कहा कि धन्यवाद कि आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे खड़े हैं वो आप पे विश्वास करने वाले हों कि आपने मुझे भेजा है। अल्टीमेट विश्वास है परमेश्वर के पास। देखिए, बस प्रॉब्लम ये रहती है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में नहीं हो पाते। हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक सिचुएशन आई नहीं, हमारे जितना विश्वास जितना प्रभु की तरफ है वो सब बैक हो जाता है, क्योंकि हमें वो परमेश्वर का विश्वास नहीं दिखता। परमेश्वर की वो प्रकाश, वो ज्योति नहीं दिखती। उस सिचुएशन में वो परमेश्वर का ग्रेस या परमेश्वर की एक सहभागिता, या हम कहें कि एक टच, जो परमेश्वर आपको टच करके बोलते हैं कि परेशान मत हो, घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, डू नॉट बी अफ्रेड। अब देखिए, परमेश्वर ने जो एक और वचन दिया है वो कितना अमेजिंग वचन है, कितना प्यारा वचन है। क्या परमेश्वर ने कहा है वो पाया जाता है मरकुस 9 उसकी 23वीं आयत में। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। वहां पे क्वेश्चन मार्क भी दे दिया परमेश्वर ने, यदि तू कर सकता है। फिर देखिए क्या लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अब आप ऐसे समझिए कि हमको अगर कोई कुछ कह रहा है कि किसी के यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है, या किसी ने कुछ लिया है, या वहाँ चल के ऐसा देखना है, तब तक हम बिलीव नहीं करते हैं जब तक देख नहीं लेते हैं। परमेश्वर ने कहा, धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पे विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास डगमगा जाता है, अड़िग नहीं रहता। विश्वास को अड़िग रखने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है अगर हम विश्वास अड़िग नहीं रख रहे हैं, एक जन ऐसा है जो आपकी फिराक में है कि आप कब डिसबैलेंस हो और वो कब आपकी लाइफ में एंट्री कर दे। अब वो ये सोचता है कि ये वचन तो सुन रहा है, जहां हमारा विश्वास डगमगाया मैं पकड़ लूंगा उस वचन को, क्योंकि वो बेहतर जानता है परमेश्वर के कहने को। वो जानता है कि परमेश्वर का कहना कितना पावरफुल है। हमारी एक गलती हमारे विश्वास को नीचे कर सकती है। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास अड़िग होना चाहिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, सिचुएशन कोई भी हो, परमेश्वर अगर आपके साथ हैं, परमेश्वर हमेशा, मैं ये भी कहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो ये कितना बड़ा डिक्लेरेशन है परमेश्वर का कि वो हमारे साथ हैं। और आप और हम अगर उस विश्वास में निपुण रहेंगे, यानी कि हम बिल्कुल अच्छे से उसमें 100% देंगे,
तो हमारा शैतान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की जो छाप हमारे ऊपर पड़ती है उसको परमेश्वर कहते हैं कि मैं स्वर्गदूतों को भेजूंगा ताकि तू जहां कहीं भी जाए तेरी रक्षा करे। हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा विडंबनाएं रहती हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें रहती हैं, लेकिन हमारा विश्वास वहीं पे अड़िग नहीं हो पाता। हमें इस समय जरूरत है अड़िग विश्वास की। अब एक और वचन समझिए, परमेश्वर ने दिया, और देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से परमेश्वर बात करना चाहते हैं, और वो बात करते भी हैं बेशक। जो दूसरा वचन दिया है वो रोमियो 10 और उसका 17 आयत में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम लोग कार से कहीं जा रहे हैं एक लॉन्ग ट्रिप पे, या हम अपने घर से ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, तो हमें आजकल वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स बहुत पसंद आते हैं, रट जाते हैं। क्यों रट जाते हैं? क्योंकि वो रेगुलर लूप पे चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हम अगर वो गाना सुन लेते, उसकी म्यूजिक भी सुन लेते हैं, तो वो लिरिक्स हमारे मुंह में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि हम उसको रेगुलर सुन रहे हैं। परमेश्वर का वचन भी यही बताता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। तो क्या हम और आप उन गानों को अपने उस बाइबल की वर्सेस में तब्दील नहीं कर सकते? क्या हम परमेश्वर के उस भजनों को, उस गानों को रट नहीं सकते? क्या हम उस बाइबल की वर्सेस को जो परमेश्वर ने कहा है उसको रट नहीं सकते? परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि मैंने तुम्हारे मुंह में वचन को डाल दिया है। अब उसने, परमेश्वर ने डाल तो दिया है, अब हमारा एक्टिवेशन कैसे होगा, या हम उस वचन में एक्सेस कैसे पा पाएंगे? आजकल बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन वाली मशीनें हैं। अगर कहीं ऑफिस में जाते हैं, लेट हो जाता है इंसान, तो सैलरी कट जाती है, या बॉस की बातें सुननी पड़ती हैं। हमारा परमेश्वर देखिए कितना महान परमेश्वर है। वो समय पे समय, समय पे समय, समय पे समय देते रहते हैं। वो कहते हैं बस तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या आज हम अपने घरों में 24 घंटे क्या हम भजन को बजाते हैं, या हम 24 घंटे अपने घरों में गानों को बजाते हैं? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि 24 घंटा तो पॉसिबल नहीं है, बट क्या हमारी शुरुआत उस गानों से, उस प्रार्थनाओं से होती है? क्या उस धन्यवाद से होती है जो परमेश्वर ने जिंदों की जमीन पर रखा है? आपको पता है कि जब हम रात में सोते हैं तो परमेश्वर का पहरा हमारे चारों ओर होता है। स्वरदूत रहते हैं हमारे पास में, जो हमारे सपने आते हैं, बुरे सपने जो आते हैं, वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। शैतान इसीलिए लगा है कि आपको बुरा सपना दे और आपको उसमें गिरा दे। परमेश्वर से उठ के उस सपने को कैंसिल कर दें। परमेश्वर से उस सपने के लिए प्रार्थना करें कि वो आप तक आ भी ना पाए। हम रात में मीठी नींद सोते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना ऊँगूंगा ना मैं सोऊंगा, क्योंकि वो हमारे लिए 24/7 365 डेज हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ एक गवाही को शेयर करना चाहूँगा। 2023 फरवरी का टाइम था। हम किसी काम से बाहर गए हुए थे और हम लौट रहे थे, बाइक से थे, और रात में 9:30 10:30 बज रहा होगा। मैं था और एक कोई और साथ में था मेरे। जब हम एक हाईवे से गुजर रहे थे तो अचानक से एक काली गाय आ गई, और उस समय का जो समय होता है हाईवेज पे, वो बिल्कुल दिखता नहीं है अगर हम हाईटेक गाड़ियों में या हाईटेक लाइट्स के साथ ना हो। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि जब वो गाय सामने आई है तो हमारी जो बाइक थी वो बिल्कुल आगे से खत्म हो चुकी थी, यानी कि आगे का जो टायर था, मीटर था, लाइट थी, सब कुछ टूट चुका था। और उस समय पे जब हम गिरे हैं तो मैं अपने लेफ्ट साइड में गिरा, और जो हाईवे था वो ऐसा रनिंग हाईवे था कि वो वहाँ पे 1 सेकेंड के लिए, क्या मैं 10 सेकेंड के लिए भी अगर आपसे कहूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक नहीं रुक सकता तो ये हकीकत है। बट परमेश्वर सामने है। परमेश्वर ने मुझे एकदम गोद में उठा लिया, स्वर्गदूतों का पहरा मेरे लिए हो गया। जब मैं गिरा, यकीन मानिएगा 30 सेकेंड तक उस रोड पे कोई गाड़ी या कोई बस नहीं जा रही थी, ना निकल पा रही थी। वो 30 सेकेंड मेरी लाइफ के ऐसे थे कि मैं डिवाइडर पे था और मैं दूसरे छोर पे आने का जो समय लगा वो लगा, और जैसे ही मैं उस छोर पे गया एक बहुत स्पीड में बस गई, और जिस गाय से हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो उसको बटोरते ले गई। अब आप ये समझिए कि जब वो एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उस गाय से, जो एक्सीडेंट हुआ था जिस गाय से, उसको मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी जब वो टायर के नीचे आई। अगर परमेश्वर ना होते तो शायद मैं उस दिन थैले में आता, क्योंकि वो हाईवे है
और आप ऐसे समझिए कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं ना तुझे त्यागूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। जब हम वहां से उठे, चले, वहां पे कोई नहीं था और वहां के जो लोग थे वो लोग आ गए हेल्प करने के लिए। कोई स्क्रैचेस नहीं आए थे, मेरी जैकेट थी वो फट गई थी और बैक साइड पे बहुत पेन था। ऐसा पेन था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। और हमारा जो घर था वहां से 20 किलोमीटर दूर था। अब मैं चल तो नहीं पा रहा था, बट प्रार्थना जरूर कर रहा था कि परमेश्वर महान है और ऐसी कृपा हो गई कि मैं बच गया और जो मेरे साथ वाला था वो भी बच गया। मैं सिर्फ शब्दों में आपको बयान कर पा रहा हूँ। और जब मैं आने लगा घर को तो बहुत पेन था। वहां पे एक कार आई जिसमें 2 लोग थे। अब यूजुअली यही होता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जल्दी लोग मदद करने के लिए नहीं आते, लेकिन परमेश्वर महान है। वहां पे जो 2 लोग कार से थे उनके साथ हम बैठे, फिर हम एक दूर पे गए, वहां से हमने ऑटो करी, कैसे तैसे परमेश्वर की दया से हम घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे हैं तो मेरी मम्मी और पापा बहुत परेशान कि कैसे क्या। हम सो गए। दर्द इतना था कि समझ नहीं आ रहा था, उठ नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, सो गए। जब सुबह उठे हैं तो भी मुझे एहसास हो रहा है कि दर्द हो रहा है, बट जब लगा कि अब चेक कराना चाहिए तो उस समय का दौर ऐसा था कि मैंने कहा कि मैं नहीं चेक कराऊंगा, देख लेता हूँ 1-2 दिन और फिर धीरे धीरे चल के जब टाइम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हुआ तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और थोड़ा सा पेन कम हो गया। मैं निरंतर प्रार्थना में था कि परमेश्वर इस दर्द को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और यकीन मानिए कुछ हमारे भाई लोग हैं जिनके साथ हम मिले और एक्सरे की बात हुई तो उसमें 7th रिब जो थी वो टूटी हुई थी। और जब मैंने उसको एक्सरे कराया है तो एक वो बैंड होता है जो कि हम बांधते हैं, वो काफ़ी टाइम तक रहा मेरे। उन्होंने एक्सरे तो बता दिया कि हाँ ठीक है, ये एक्सरे हुआ है, बहुत रेस्ट की ज़रूरत है। बट परमेश्वर मेरे सामने है, मैं आपसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैंने ना एक दवाई खाई है, ना मैंने कोई दोबारा चेकअप कराया है और ना मैंने किसी डॉक्टर के पास जाना बेहतर समझा। ये इसलिए नहीं था कि मेरा विश्वास है तो मैं सिर्फ विश्वास को टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं। परमेश्वर के नाम से जब वो दर्द को खत्म किया परमेश्वर ने, तब वो चंगाई वहीं मिल गई और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ परमेश्वर की दया से। बहुत तकलीफें हो रही थी लेकिन यीशु महान साथ थे अपने। गवाही देने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा था कि आप विश्वास में आए। वो रात अगर परमेश्वर नहीं होते तो मैं शायद यहाँ होता भी नहीं, और क्योंकि वो रोड ऐसी थी कि नहीं बच पाता। और 30 सेकेंड का जो समय परमेश्वर ने पॉज कर दिया था ट्रैफिक को, कोई ट्रैफिक नहीं, दूर तक ट्रैफिक लग रहा, दूर से रोशनी आ रही लेकिन वो पास नहीं आ पा रही, जब तक कि हम एक दूसरे किनारे पे नहीं पहुंच गए। उस विश्वास को अड़िग रखा था, उस परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। सिचुएशन बहुत बड़ी थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने जब हाथ पकड़ लिया, जब स्वर्गदूतों ने उठा दिया, परमेश्वर ने उठा दिया, तो वो एक छोटी सी जो बस थी या वो ट्रैफिक थी या वो एक हाईवे था, मेरा कुछ नहीं कर पाया। मैं बस फिर से यही कहूंगा कि परमेश्वर में निरंतर बने रहें, विश्वास में बने रहें, अड़िग रहें। ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं मेरे पास में जो परमेश्वर ने दी हैं और ऐसे टाइम पे दी हैं कि लोग होप खो देते हैं कि अरे अब तो नहीं हो सकता, अब तो खत्म। बस वही तो परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। ये हमें और आपको देखना है कि हम परमेश्वर के सामने किस स्थिति में या हम किस सिचुएशन में वापस जा रहे हैं। परमेश्वर महान है। आई होप कि आप प्रार्थना में याद रखते होंगे कि आपको परमेश्वर की नज़दीकी में जाना है, वचन से प्यार करें। परमेश्वर का आना निकट है। आपके जीवन में अगर कोई कार्य इस बीच में हुआ हो तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।